गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेल के बारे में जानकारी कर रहे थे। सेल दो प्रकार के बताए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके बारे में जानते हैं। ये क्या होता है? ये जो सेल होता है ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया विद्युत प्रवाह करने के बाद होती है। इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें एक पात्र होता है जिसमें दो धातु की छड़ें, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, उनको डुबोया जाता है इस तरीके से। और ये दोनों धातु की रॉड एक वैद्युत अपघट्य के विलयन में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है उसमें डूबी रहती है। अब इन इलेक्ट्रोड्स को एक आउटर इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से जोड़ा जाएगा इस तरीके से। ये बैटरी हमने लगा दी, ये प्लस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट। तो जो धातु पर प्लस सिरे से जुड़ी जाती है उसको नाम दिया जाता है एनोड, और उस पर वो धनावेशित प्लेट बन जाएगी, इलेक्ट्रोड बन जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रोड जिस पर ऋणावेश होता है उसको कैथोड नाम दिया जाता है। अब जब विलयन के अंदर इलेक्ट्रोड को जोड़ा गया, उसमें इलेक्ट्रिकल सोर्स दिया, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। वो कैसे होती है देखते हैं। हम मानकर चलते हैं कि हमारा जो वैद्युत अपघट्य है ये NaCl का संतृप्त विलयन लिया गया है। अब ये जो NaCl का विलयन है इसका आयनन होगा, और आयनन होने से सोडियम धनायन और क्लोराइड आयन प्राप्त होते हैं। अब ये जो आवेशित आयन होते हैं ये विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर जाते हैं। जैसे कि एनोड के पास माइनस वाले क्लोराइड आयन आएंगे और ये अपना आवेश त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण क्रिया होती है। इसी तरह से जो ऋणावेशित आयन है, जो धनावेशित आयन सोडियम आयन है, वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड पर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु में परिवर्तित हो जाएंगे। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए तो ये अभिक्रिया बनती है अपचयन यानी कि रिडक्शन। यानी कि जो वैद्युत अपघटनी सेल है इसमें बाहर से विद्युत ऊर्जा दी जाती है, वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसलिए इसका, और ये जो अभिक्रिया है इसको वैद्युत अपघटन कहा जाता है, और इसीलिए इस सेल का नाम होता है वैद्युत अपघटनी सेल। एक सेल ये है जो कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सैद्धांतिक तौर पर दूसरा जो सेल होता है इसका नाम होता है वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। और इस सेल के बारे में दो वैज्ञानिक थे, गैल्वेनी और वोल्टा, उन्होंने बताया था, इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टीय सेल भी बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है उसका नाम है डैनियल सेल। जो अभी हम यहाँ बनाएंगे तो इसको हम डैनियल सेल भी कह सकते हैं। सिद्धांत क्या होता है? इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि इसमें अभिक्रिया पहले होगी और उस अभिक्रिया से जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस सेल की अगर संरचना की बात कहें तो इस सेल में दो अलग अलग पात्र होते हैं। जैसे कि एक पात्र ये है और दूसरा पात्र ये होगा। दोनों ही में अलग अलग एक एक धातु की छड़ डूबी हुई रहती है, और जो धातु होती है उसी धातु का लवण का विलयन यहाँ पर होता है। अब जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं डैनियल सेल का, उसमें ये छड़ होती है वो जिंक धातु की होती है, और दूसरी वाली कॉपर की छड़ ली जाती है।
अब यहाँ जो विलयन होगा वो भी जिंक का होगा, इसमें जिंक सल्फेट का जलीय विलयन लिया गया और इसमें कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया गया है। दोनों ही धातु की छड़ों को एक बाहरी परिपथ में लगे हुए वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं फिगर में कि इसमें अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, ये दोनों पात्रों के बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं है। यहाँ परिपथ को कंप्लीट करने के लिए एक उल्टे यू आकार की ट्यूब होती है, इस तरह से। इस ट्यूब के अंदर इसके सिरों पर कॉटन प्लग लगाया जाता है, जिससे कि इसमें भरा हुआ सॉल्यूशन वो नीचे एकदम से ना जाए और इस नली में अक्रिय वैद्युत अपघट्य भरा जाता है। ऐसा वैद्युत अपघट्य जो न तो इससे रिएक्शन करेगा और ना ही इससे रिएक्शन करेगा। इस नली को कहा जाता है लवण सेतु, साल्ट ब्रिज कहते हैं। तो एक पात्र, उसका विलयन, उसका छड़ इलेक्ट्रोड बनेगा, ऐसे ही दूसरा। ये जो एक यूनिट होती है उसको अर्ध सेल कहा जाता है। यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल में वो सिरा, वो धातु की छड़ जिस पर ऑक्सीकरण होगा वो आधा इलेक्ट्रोड हो गया, और दूसरा छड़ होती है जिस पर कि अपचयन अभिक्रिया होगी वो आधा इलेक्ट्रोड होगा। यानी कि विद्युत रासायनिक सेल के अंदर जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अब देखिए होता क्या है, ये जो धातु की छड़ है इसका इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा होगा, ये एनोड का काम करती है। अब इस विद्युत को डैनियल सेल है, इसमें निम्न अभिक्रिया रिएक्शन कैसे होगी। तो सबसे पहले रिएक्शन होती है एनोड पर। एनोड हम जानते हैं, एनोड की डेफिनेशन यही होती है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें हम जानते हैं जिंक धातु की जो रॉड है, छड़ है, वो इलेक्ट्रॉन देगी और जिंक धातु, इस जिंक की रॉड से जो जिंक के परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और आयन के रूप में इस विलयन में आ जाते हैं। ये विलयन में आए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, इसी अभिक्रिया को नाम देंगे ऑक्सीडेशन। दूसरी रिएक्शन होगी कैथोड पर, दूसरे वाले पात्र में। इसमें इस विलयन के अंदर जो Cu+2 आयन है विलयन के अंदर, वो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे इस तरह से और कॉपर धातु में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी कि इस विलयन में से जो Cu+2 आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इस रॉड के ऊपर चिपकना जाना शुरू हो जाते हैं और इस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ये अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन। तो इस जिंक पर ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है। अगर इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को हम जोड़ दें, ये अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त होगी और वो इस तरह से लिखी जाएगी। इस अभिक्रिया से ये साफ दिखता है कि जिंक धातु है वो एनोड का काम कर रही है, जबकि कॉपर जो है वो कैथोड का काम करता है। यानी कि इस तरह से इसमें सेल अभिक्रिया होती है। अब सेल अभिक्रिया हुई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं जो कि बाहरी परिपथ से होते हुए, इस बाहरी परिपथ से होते हुए मूव करते हुए दूसरी तरफ जाते हैं और यही जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है ये विद्युत ऊर्जा के रूप में इस वोल्टमीटर में दिखाई देता है, इसकी सुई हिलती है। अब इस सेल को, इसको विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। दोनों में चेंजेस हैं। विद्युत अपघटनी सेल, उसमें बाहरी स्रोत से ऊर्जा दी जाती है। विद्युत रासायनिक सेल, इसमें अभिक्रिया पहले होती है, उसके बाद ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। इस सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसको सेल आरेख कहते हैं। अब जो सेल आरेख है, इसी सेल का अगर हम सेल आरेख बनाना चाहें तो उसमें एक नियम होता है कि हम एनोड को हमेशा बाईं ओर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लिखा जाएगा जिंक और जिंक के आयन, चलिए विलयन। उसके बाद 2 लाइनें समानांतर रेखाएं होती हैं जो कि इस लवण सेतु को प्रदर्शित करती हैं। उसके बाद दायां हिस्सा होता है जिसमें कॉपर का जलीय विलयन और कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इस इधर वाला हिस्सा एनोड कहलाता है, इधर वाला हिस्सा कैथोड कहलाता है। ये अर्ध सेल और इन दोनों अर्ध सेलों को लवण सेतु, ये 2 समानांतर रेखाएं लवण सेतु को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि परिपथ को पूर्ण करता है और विलयनों की उदासीनता को बनाकर रखता है।
इस तरह से ये दोनों सेल कंप्लीट हुए। इनको आप नोट्स प्रिपेयर करके तैयार करेंगे।